जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जन
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram नाम संकीर्तन की ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्मिषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं बंधं बंधं मोहम्मद चंद्राय राजकाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस रविवार के दोपहर के सत्संग कार्यक्रम में। हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज का विषय है पूतना उद्धार। पूतना का उद्धार भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार उन्होंने किया, इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय का ये 10वें स्कंद का 6ठा अध्याय है और छठे दिन ही पूतना आई थी भगवान को मारने के उद्देश्य से। गोकुल में वृंदावन में आए थे और आखिर में ये श्लोक दिया। इस अध्याय के अंतिम श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यह एतद् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भक अद्भुतम श्रृणया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की पूतना वध, किस प्रकार से उन्होंने पूतना का वध किया, इस लीला को श्रद्धा पूर्वक भक्ति से श्रवण करता है, तो केवल श्रवण करने से श्री कृष्ण की इस लीला को वो निश्चित आदि पुरुष गोविंद भगवान के चरणों में, चरण कमलों में प्रीति यानी प्रेम विकसित करता है। केवल इस लीला को आप सुनेंगे श्रद्धा से तो आपको भगवान के चरण कमलों में प्रीति का विकास होगा। इतना महात्म्य है श्रवण का कि हम केवल श्रवण करते हैं कान से, लेकिन जब श्रद्धा से सुनते हैं, हृदय में उसको उतारते हैं, तो इतना प्रभाव होता है कि भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। तो एक कथा है, एक व्यक्ति के पास 3 डॉल थी, गुड़िया थी, बेचने के लिए रखे थे उन्होंने दुकान में। तो पहली जो गुड़िया थी उसका प्राइस था 0, फ्री में थी, और दूसरी थी बीच में, इसका प्राइस 100 रुपये रखा था, और तीसरी थी उसका 1000। तो जो खरीदने वाला दुकानदार से पूछने लगा कि गुड़िया तीनों एक जैसे समान है, दिखते हैं, रखे आपने, लेकिन इतना अलग अलग प्राइस क्यों रखा है आपने? तो दुकानदार कहने लगा, एक उसने एक लोहे की छोटी तार ली और एक कान से अंदर डाली उसने गुड़िया और डॉल के, तो एक से डाल के दूसरी जगह से बाहर आई, और इसके लिए वो फ्री है। क्यों? क्योंकि कान से सुन के दूसरे कान से तो निकाल देते। दूसरा जो तार डाली उन्होंने, तो कान से गई लेकिन बीच में अटक गई, दूसरे कान से नहीं आई वो।
तो यानी कान में कुछ लेता है तो वो श्रवण करके अंदर रहता है कहीं तो, लेकिन ये तीसरी जो थी वो सीधा एक कान से लेके बीच में हृदय तक नीचे गए, यानी वो हृदय तक जाने वाले थे, तो उसका प्राइस सबसे ज्यादा था, 1000 रुपए थे। उसी प्रकार से हम भी जब श्रवण करते हैं तो केवल कान से सुन के हमें छोड़ना नहीं है और अंदर यानी हृदय में वो लेना है। हृदय में जब लेंगे तब हृदय का परिवर्तन होगा, अनर्थ नष्ट होंगे, भगवान के चरणों में रुचि प्रेम उत्पन्न होगा। इस प्रकार से जब भगवान की कथा हम सुनते हैं तो उससे हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन होता है। ये सामान्य भौतिक विषय नहीं है, भौतिक जगत के विषय से हमारे हृदय शुद्ध नहीं होता और अधिक मलिन होता है, लेकिन भगवान के विषय में जितना हम सुनेंगे उतना हृदय हमारा शुद्ध होगा। तो भागवत में इसके विषय में बहुत सारी जगह पे वर्णन किया गया है कि शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयस्थो अभद्राणी विदुनोति सुरत सताम। जब भगवान श्री कृष्ण के विषय में हम सुनते हैं तो क्या होता है कि पुण्य श्रवण कीर्तनम, यहाँ पर पुण्य शब्द का अर्थ है पवित्र करने वाला। भगवान के विषय में जो कुछ सुनते हैं हम कहते हैं उससे हम पवित्र हो जाते हैं, और हृदय में जितने अभद्र है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब अनर्थ क्या होते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं। भगवान स्वयं उनको शुद्ध करते हैं हृदय को, और अपने हृदय में वो बंदी हो जाते हैं। जब हम भागवत सुनने का केवल संकल्प करते हैं, वो संकल्प मात्र से भगवान उस भक्त के हृदय में अपने आप को बंदी बनाते हैं। अभी तक उसने शुरू नहीं किया सुनना, केवल मन में संपर्क किया, संकल्प किया, इच्छा की कि मैं संडे जाऊंगा छोड़न में और वहां पे भगवान की कथा सुनूंगा। केवल ऐसा संकल्प करने से भगवान उस भक्त के हृदय में बन जाते हैं, स्वयं को बांध देते हैं। तो इतनी महिमा है श्रवण की, क्योंकि ये इच्छा भी होना सामान्य नहीं है। भगवान के विषय में सुनने की इच्छा मन में प्रकट होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सामान्यतः व्यक्ति के मन में इच्छा होती है कुछ फिल्म का सॉन्ग सुने, कुछ भौतिक पिक्चर या सीरियल देखे या सुने, कुछ क्रिकेट मैच देखे या कुछ न्यूज़ पॉलिटिक्स का न्यूज़ सुने, ये सब कुछ अर्थ नहीं है इसमें। लेकिन अगर भगवान के विषय में सुनने की इच्छा हो तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवान कपिल देव कहते हैं भागवत में, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोष्णात् आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमश्यति। जब भक्तों के संग में आके भगवान के लीला गुण और कथाओं को जब हम सुनते हैं तब क्या होता है कि भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा, ये जो रसायन है अमृत है वो कर्ण के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है, और बाद में क्या होता है कि मुक्ति का जो द्वार है वो खुल जाता है। भौतिक जगत से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से छूटने के मार्ग में लग जाते हैं। और श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमश्यति, श्रद्धा से जब श्रवण करते हैं श्रद्धा बढ़ती है, रति भगवान के चरणों में उत्पन्न होती है, और अंत में प्रेम भक्ति श्री कृष्ण का प्रेम हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमें भगवान की कथा को श्रद्धा से श्रवण करना प्रयास करना चाहिए, जिससे हमें उस कथा का पूरा लाभ प्राप्त हो। तो इस कथा के आखिर में ये फलश्रुति कही गई है, तो उसको पहले ही मैंने कहा, जिससे आप सभी एकाग्र भावना से इस कथा को श्रवण कर पाए। तो आप सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं भगवान का गुणगान करने का प्रयास करूं और जिससे मेरी भी शुद्धि हो। तो पूतना मोक्ष ये जो कथा है ये पहली भगवान की लीला है जहाँ पर वो असुर का वध करते हैं कृष्ण अवतार में। और पूतना जो है वो एक राक्षसी थी, असुर थी, जो कंस के कैंप में थी। और जब कंस ने 6 पुत्रों का वध किया देवकी के, तो 7वां गर्भ जो था वे बलराम जी थे, जो देवकी माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में ट्रांसफर हो गए भगवान की इच्छा से।
योग माया को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप बलराम जी को ये देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आप स्थानांतरित करो। तो इसके लिए उनका नाम हुआ संकर्षण, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुए। तो बाद में ऐसा प्रचार हो गया कि गर्भपात हो गया, देवकी का गर्भ गिर गया 7वां। लेकिन वास्तविक कंस को पता नहीं चला कि बलराम जी रोहिणी के गर्भ में पहुंचे हैं या गए हैं। तो बाद में 8वां जो गर्भ था वो, जैसे नारद मुनि ने कहा था कि ये आपकी हत्या का कारण हो सकता है, या आकाशवाणी भी हुई थी, और नारद मुनि ने कहा था कि शायद वो पहला भी हो सकता है, पता नहीं 8वां ही होगा, क्या गारंटी है, भगवान पहले गर्भ में आ सकते हैं। तो उन्होंने सभी पुत्रों को पहले मार दिया, अच्छे जो काल नेमी के पुत्र थे, और उनको शाप था, ब्रह्मा जी के प्रति उन्होंने अपराध किया था, तो उनको शाप मिला कि आप कालने में जो आगे चल के कंस होगा उसके द्वारा उनकी हत्या होगी। इस प्रकार ये 6 पुत्र पहले मारे गए, और 7वें बलराम जी आए, जिन्होंने एक प्रकार से आचार्य कहते कि इस गर्भ को शुद्ध किया, क्योंकि पहले असुर इसमें जन्मे थे, तो आगे उन्होंने शुद्ध किया जिससे भगवान कृष्ण प्रकट हो। तो उन्होंने एक प्रकार से सेवा की गर्भ में आके। और जब भगवान कृष्ण प्रकट होने वाले थे तो आप सभी जानते हैं वो लीला, इस प्रकार से योजना हो गई कि सभी पहरेदार सो गए, सभी बेड़ियां खुल गई वसुदेव देवकी के, और पट खुल गए। श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की सब दरवाजे खुले, और सब जो कंस के सैनिक थे वो सो गए, विश्राम किया उन्होंने। और सभी जितने मथुरावासी थे वो भी निद्रिस्त हो गए, और वर्षा होने लगी, रात का समय था, मध्य रात्र, और भगवान वसुदेव ने भगवान को लेके गए, यमुना पार करके गए, यमुना ने उनको रास्ता दिया एक प्रकार से। और बाद में उन्होंने जहाँ पर रखा कृष्ण को, वहां से योग माया को लेके आए अपने साथ, और वही बाद में जेल में फिर से लेके आए, और दरवाजे भी फिर से जैसे सीन था पहले वैसे हो गया। कंस को पता चला और देखा तो वो पुत्री है, तो पुत्री, उसको लगा शायद भगवान ने रूप पलटा है, और उन्होंने उनको मारने के लिए ऐसे हवा में पटकने वाले थे, लेकिन तब तक वो हवा में उड़ गई और अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हो गई। तो वही योग माया जो है, उन्होंने कहा कंस को कि आपको मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। तो ये जब सुना तो कंस जो था वो भयभीत हो गया, और बाद में ये आराध्य देव थी उनकी, जो दुर्गा देवी के रूप में भी थी, क्योंकि ये जो योग माया है आध्यात्मिक जगत में योग माया के रूप में सेवा करती है, जिससे भगवान की लीला में वो सहायता करती है, भगवान और भक्तों को लीला करने के लिए वो सहायता करती है। और वही योग माया इस भौतिक जगत में महामाया के रूप में कार्य करती है, जो हम सभी जीवों को, हम सभी यानी जो बद्ध जीव है, हम सभी अभी मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सभी बद्ध जीवों को बांध के रखती है इस भौतिक जगत में, अपने माया के प्रभाव से बांधती है, उसे महामाया कहते हैं। तो कंस जो था वो दुर्गा या महामाया का उपासक था। तो उन्होंने कहा कि ये दुष्ट दुराचारी, तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। तो ये सोच के वो भयभीत हो गया, और बाद में उसने रात को ही मीटिंग रखी, अपने जो मंत्री थे उसी के समान दुष्ट थे, तो सब मिलके मीटिंग उन्होंने रखी कि किस प्रकार से अभी किया जाए कि अभी भगवान कहीं तो जन्म ले चुके थे, उनको अभी मारना चाहिए, ये सोच के उन्होंने मीटिंग रखी। तो पहले तो वो उसका मन बदला था, सब देख के देवकी को, और मन बदल चुका था, मारने का विचार नहीं था, लेकिन दुष्ट लोगों की संगति में आके, क्योंकि सब मंत्रीगण दुष्ट थे, तो उनके संगत में आके फिर से उसका विचार बदल गया, और वो उसने मारने का सोचा, भगवान को मारने के लिए वो प्रयास करने लगा। तो बाद में उस कमीशन अरेंज किया, ऐसे कहते आचार्य, कि भगवान को मारने के लिए किलिंग कमीशन गठित किया गया, और उसकी अध्यक्षता, प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष पूतना थी। तो पूतना आगे आई
और पूतना ने क्या गारंटी दी कंस को कि मैं क्या करूंगी कि मैं सभी बालकों को मारूंगी, अभी जो ब्रजमंडल में, मथुरा मंडल में आसपास 10 दिन में जन्मे हैं या 1 महीने के अंदर जितने बालक जन्मे हैं, तो उन सबको मैं मारूंगी और आपको प्रसन्न करूंगी, जिससे इन बालकों में एक आपका शत्रु विष्णु या कृष्ण होंगे, उनका वध मैं करूंगी। तो ये सोच के वो गई और उसने आकाश मार्ग से गई, क्योंकि ये जो असुर थे तो उनको वो सामर्थ्य था कि वो रूप बदल सकते थे अपना आकार, और आकाश से भी उड़ सकते थे, ऐसी सिद्धि उनके पास थी, खेचरी थी। तो माता जी ने भागवत पढ़ा है, उसमें वर्णन है खेचरी, यानी खे यानी आकाश और चर यानी चरने वाला। तो आकाश से जो गमन करती है उसको खेचरी या खेचर कहते हैं। तो एक पूतना जा रही थी ब्रजमंडल में, वो पहुंची और भगवान की इच्छा से वो ब्रजमंडल में पहले पहुंची और नंदगांव में श्री कृष्ण के घर में ही पहले पहुंची और किधर भी नहीं गई, क्योंकि उधर जाती थी तो दूसरे बालकों को मारती थी। तो भगवान नहीं चाहते थे कि और किसी को वो मारे, इसके लिए भगवान की इच्छा से वो डायरेक्ट नंदगांव में, नंद भवन में भगवान नंद महाराज के घर में आए, जहाँ पर श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। और उसने अपना रूप पलटा, वो सुंदर लक्ष्मी देवी के समान सुंदर बनी। हाथ में कमल का फूल उसके था, आभूषण थे, सुंदर वस्त्र थे, उसका सुंदर रूप उसने बनाया था। और वो अंदर प्रवेश करने लगी। जैसे अंदर प्रवेश करने लगी, सब ब्रजवासीगण उसको देख के उनको लगा कि साक्षात लक्ष्मी देवी आई है, रूप बदल के नहीं, साक्षात लक्ष्मी आई है। और सब उसका सम्मान करने लगे। और सम्मान जब कर रहे थे, यशोदा माता को भी लगा कि शायद लक्ष्मी देवी आई, नारायण को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंची होगी और हमें दर्शन दे रही है, तो वो भी उसका आदर करने लगी। और पूतना जो थी वो सीधा वो कक्ष में गई जहाँ पर बाल कृष्ण विश्राम कर रहे थे। तो जब वो गई तो वहां पर उसने जब प्रवेश कर रही थी, श्री कृष्ण ने अपने आंखें जो है वो बंद की। तो जैसे आंखें बंद की तो इसके विषय में भी आचार्यों ने बहुत सारी टीकाएं या अपने भाव प्रकट किए हैं कि श्री कृष्ण उन्होंने आंखें अपनी क्यों बंद की। वो 6 दिन के थे भौतिक घटना से। तो ये इसके विषय में बहुत सारे आचार्य टीका में बताते हैं, उसको कहते हैं उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा यानी ये भक्तों का जो भाव है, भगवान कोई भी लीला करते हैं तो उसके पीछे क्या भाव है, ये इन भक्त अपनी साधना से, कृपा से जान जाते हैं और वो अपने द्वारा वो प्रकट करते हैं। तो एक भक्त जो है श्री वल्लभाचार्य, वो अपनी सुबोधिनी नाम के भागवत टीका में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आंखें क्यों बंद की। पहला कारण वो बताते हैं कि पूतना जो है वो अविद्या है। अविद्या यानी जो माया द्वारा जो विद्या है, माया द्वारा प्रकट हुई ऐसी विद्या। और सत विद्या यानी भक्ति की विद्या जो हमें भगवान के तरफ लेके जाती है। और अविद्या यानी जो भगवान से दूर लेके जाती है। तो पूतना जो है अविद्या का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो भगवान ने सोचा, मानो कि मैं इस अविद्या को देखूंगा तो मेरे सामने ये टिक नहीं सकेंगी, क्योंकि मैं पूर्ण ज्ञानी हूँ और मेरे सामने माया टिक नहीं सकती। इसके लिए भगवान माया देवी जो है भगवान के सामने नहीं टिक पाती। वो शर्म के मारे दूर रहती है, क्योंकि वो सोचती है कि सभी जीवों को मैं इस जगत में भ्रमित करती हूँ मेरे शक्ति के द्वारा, तो ये मैं कार्य कर रही हूँ, ये अनुचित है। और ये सोच के लज्जावश वो भगवान के सामने आने के लिए कतराती है। और भगवान का ऐसा प्रभाव है कि वहां पर माया एक अंधकार के समान है। तो जब सूर्य, तो भगवान सूर्य के समान है, करोड़ों सूर्य से भी अधिक इनका तेज है। तो जहाँ कृष्ण वहां नहीं माया अधिकार। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। श्री कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार है। तो जहाँ पर सूर्य का उदय होता है तो वहां पर अंधकार का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। तो उस प्रकार से
भगवान ने सोचा कि अगर मैं इसको देखूंगा तो मेरी लीला संपन्न नहीं होगी, तो मैं आंख बंद करना ही ठीक है। तो दूसरा कारण बताते हैं आचार्य कि भगवान ने आंख क्यों बंद की, नेत्र अपने क्यों बंद किए। तो भगवान मानो सोच रहे हैं कि पूतना जो है ये बाल घातिनी है, ये एक्सपर्ट है बच्चों को मारने के लिए। छोटे छोटे बच्चों को इसने पहले अलग अलग जगह पे बहुत मारा है, उसका खून पिया है छोटे बच्चों का। तो ये बाल घातिनी है, अधर छोटे बाल बच्चों का खून अधर अश्विनी यानी अधर खून को पिया है उन्होंने। रुधिराशिनी, रुधिर अधर नहीं रुधिराशिनी। तो ये बहुत बुरा इसने काम किया है, बहुत पाप किया है, जघन्य कृत्य किया है। तो ऐसे राक्षसी का मुंह देखना अनुचित है, ये सोच के भगवान ने मानो अपनी आंखें बंद की। और तीसरा कारण बताते आचार्य कि भगवान आंखें नेत्र क्यों बंद कर रहे हैं। मानो भगवान आंख बंद करके सोच रहे हैं कि इस जन्म में तो बहुत बुरा काम इसने बहुत किया है, देखेंगे आंख बंद करके कि पहले के जन्म में कुछ अच्छा इसने किया है क्या। तो मानो देखने के लिए भगवान ने आंख बंद की। जैसे हम कुछ स्मरण करते हैं तो हम आंख बंद करते हैं याद करने के लिए, तो मानो भगवान इस प्रकार से स्मरण करने के लिए पहले जन्मों का पुतना के आंखें उन्होंने बंद किए। और आगे देते हैं उत्प्रेक्षा में कि भगवान मानो सोच रहे हैं कृष्णा कि मैंने कभी ऐसी पापिनी का दूध कभी पिया नहीं है, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति चिरायता का काढ़ा बना के पीता है, वो कड़वा रहता है, तो आग बंद करके पीता है, वो कड़वा लगता है इसके। उस प्रकार से भगवान सोच रहे हैं कि ये दूध पी रहा हूँ पापिनी का, लेकिन कड़वा है, इसमें प्रेम नहीं है मेरे प्रति और ये विष पिला रही है, तो मैं आग मेरी बंद करना ही ठीक है, आग बंद करके मैं वो पीता हूँ। तो बहुत सुंदर अलग अलग उत्प्रेक्षा है। और आगे कहते हैं पांचवा कारण कि भगवान के उदर में, एक आचार्यगण बताते हैं कि भगवान के उदर में असंख्य कोटि ब्रह्मांड है और असंख्य कोटि जीव है उन ब्रह्मांड में। तो जब मानो भगवान अगर हलाहल विष पी रहे हैं उतना ये पुतना के स्तनों से, तो ये सभी जीव डर रहे हैं कि ये विष का प्रभाव हम पर भी होगा और हम भी सब मर जाएंगे। तो ये सोच के वो भयभीत हो गए हैं। इसके लिए भगवान मानो उनको सांत्वना दे रहे हैं कि आप भयभीत मत हो, मैं ये विष पीऊंगा। और आग बंद करके उनको अंदर से वो सांत्वना दे रहे हैं। अपने नेत्र बंद उन्होंने किए हैं और मानो अंदर देख रहे हैं कि आप सभी चिंता मत करो, ये विष का प्रभाव आप पर नहीं होगा। और आगे छठा कारण देते हैं कि भगवान आंखें क्यों बंद कर रहे हैं कि मानो भगवान सोच रहे हैं कि मेरा जो अवतार हुआ है वो दूध में पीऊंगा और माखन मिश्री खाऊंगा, गोकुल में दही खाऊंगा, तो ये सब चीज मैं करना पसंद करता हूँ। और विष पीना ये मेरा काम नहीं है, विष पीना ये काम किसका है? शिव जी का है। उन्होंने हलाहल जहर पिया समुद्र मंथन के समय, तो ये विष पीने में शिव जी एक्सपर्ट है, तो उनको ये पीने दो और मैं मेरा कार्य करता हूँ, मुझे माखन मिश्री दूध पीना है। तो शिव जी को उन्होंने एक प्रकार ध्यान से अपने सेवक को, क्योंकि शिव जी श्री कृष्ण के सेवक है, उनको बुला रहे हैं ध्यान करके कि आपका कार्य आगे करो विष पीने का, बाद में मैं दूध पीऊंगा। तो इस प्रकार से भगवान आंखें बंद कर रहे हैं। और एक आचार्य सातवां कारण है इसमें बताते हैं कि भगवान के जो नेत्र है वो चंद्र और सूर्य के समान है। ये भगवान के दो नेत्र है, चंद्र और सूर्य। तो मानो ये चंद्र और सूर्य वो व्यक्ति भी है, क्योंकि हर एक जीव उसको अपना स्वरूप है। जैसे गंगा देवी वो नदी के रूप में है, लेकिन अलग से गंगा देवी एक स्त्री के रूप में भी है। उस प्रकार से चंद्र और सूर्य उनको अपना व्यक्तित्व है। तो वो मानो सोच रहे हैं कि परम स्वतंत्र ईश्वर जो चाहे गति पुतना को दे दे, लेकिन जो हमारे मार्ग से उसको हम रास्ता नहीं देंगे, क्योंकि उच्च गति जाने के लिए दो रास्ते हैं, सूर्य मार्ग और चंद्रमा का मार्ग। तो दोनों ने क्या किया, मानो आंख बंद किए, यानी उन्होंने सोचा कि पुतना को हम हमारे मार्ग से जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो इतनी पापिनी दुष्टा है, तो वो हमारे मार्ग से न जाए, इसके लिए उन्होंने मानो आंखें बंद की।
तो 8वां कारण बताते हैं कि पूतना की जो आंखें थी, आचार्यगण बताते हैं कारण उत्प्रेक्षा में कि पूतना की आंखें बहुत सुंदर थी, लेकिन हृदय जो था बहुत कलुषित था। दिखने में सुंदर थी, आंखें सुंदर थी, लेकिन हृदय जो अत्यंत कपट और दुष्टता से भरा था। तो भगवान ने सोचा कि ऐसी क्रूर राक्षसी की शोभा ये आंखें बढ़ा रही है, तो लेकिन मैं उसे क्रूर हृदय वाले इसके लिए देखना भी पसंद नहीं करूंगा। इसके लिए उन्होंने आंखें बंद की। हालांकि ये मेरी जाति की है, आंखों के द्वारा नेत्र जैसे मेरे सुंदर है उसके प्रकार पूतना के भी है, लेकिन उसका हृदय जो है अत्यंत दुष्टता से भरा है। इसके लिए मैं मेरे नेत्र से वो देखना नहीं चाहूंगा। इसके लिए उन्होंने आंखें बंद की। तो 9वां कारण आचार्य बताते हैं कि सभी जीवों के पलकों पे निमि महाराज निवास करते हैं, जो आंखें खोलते हैं और बंद करते हैं। इसके लिए आंखें खोलना और बंद करना उसको निमिष कहते हैं, कुछ थोड़े समय के लिए। तो निमिष यानी जिसके पलके रहते हैं, क्योंकि निमि महाराज निवास करते हैं पलकों के ऊपर। उसी प्रकार हमारे हर एक इंद्रियों के ऊपर देवताओं का वास रहता है, और भगवान की इच्छा से देवता ये कार्य करते हैं। तो हम जो भी कार्य करते हैं, बोलते हैं, आंखों से देखते हैं, ये सभी देवता नियंत्रित करते हैं हमारी इंद्रियों को। उस प्रकार से हमारी पलके जो है उनको निमि महाराज नियंत्रित करते हैं। तो जो पलके खोलते हैं बंद करते हैं उसको निमिष कहते हैं। तो जगन्नाथ जी उनको अनिमिष कहते हैं, क्योंकि उनके पलके ही नहीं है। दिन रात वो देखते हैं करुणा की दृष्टि से सभी जीवों की तरफ, प्रेम भरी दृष्टि से सबको देखते रहते हैं और अपनी करुणा बरसाते हैं। इसके लिए उनको अनिमिष कहते हैं। तो निमि महाराज ने ऐसे सोचा मानो, और उसने सोचा कि दुष्ट जो स्त्री है वो विष पिलाने के लिए आई है कृष्ण को, तो मैं ऐसे करता हूँ कि नेत्र बंद करता हूँ जिससे वो देख न पाए इस दुष्टा को। तो आगे आचार्यगण और कारण देते हैं उत्प्रेक्षा में कि श्री कृष्ण के नेत्र राजहंस के समान सुंदर है, और ये पूतना जो है वो बकी है। बकी यानी बगुला। तो ये बकासुर की बहन थी, जो पहले का असुर था, बग के रूप में आया था बगुले के। तो उसको भगवान ने फाड़ दिया था अपने हाथों से, चोंच पकड़ के। तो ये बदला लेने के लिए आए थे, तो इसका नाम था बकी, बकासुर की बहन। तो ये बगुला के समाज की थी। तो बगुले की आंखें इतनी सुंदर नहीं रहती, लेकिन राजहंस की आंखें बहुत सुंदर रहती है। तो भगवान की आंखें ऐसे राजहंस के समान है। तो आंखों ने सोचा कि ऐसे बगुले की आंखों को देखना ठीक नहीं है, इसके लिए भी उन्होंने अपने नेत्र बंद किए। और कारण बताते हैं आचार्य कि वो बाहर से तो माता का रूप धारण करके आई है, लेकिन अंदर से बहुत क्रूर उसका मनीषा या हृदय है, जो मारने की भावना से आई है। तो ऐसे जो कपट करने वाली स्त्री है, कपट भाव से आई है, उसको देखना भी मुझे नहीं चाहिए। ऐसे भाव से भगवान ने मानो आंखें बंद की। तो 12वां कारण देते हैं आचार्य कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की, कि मानो अगर भगवान ऐसे देखते रहे निडर होके, और पूतना को भी धाड़स आया, मन में लगा कि हाँ मैं निडर होके भगवान के पास जाऊंगी, तो शायद वो आंखें खोलने से डर जाएगी। भगवान जब देखेंगे उसको एक अपलक नेत्र से, तो देखने के मात्र से शायद पूतना के हृदय में भय उत्पन्न होगा, तो वो निडर बन जाए। इसके लिए भगवान ने आंखें बंद की, जिसके कारण पूतना को साहस हो भगवान के पास जाने का नजदीक, क्योंकि भगवान को आगे लीला करनी थी। तो इसके लिए साहस उसके हृदय में बढ़ाने के लिए भगवान ने अपने नेत्र बंद किए। और 13वां कारण आचार्य बताते हैं कि मानो भगवान सोच रहे हैं कि इस जन्म में भी पहले ही मुझे स्त्री को मारना पड़ रहा है। जैसे भगवान राम ने किस असुर को मारा था पहला, ताटका। तो वो पहली असुरी थी। पहले राम ने पहले स्त्री का वध किया था, जो स्त्री के रूप में थी असुरगण। तो वो सोच रहे कि कृष्ण लीला में भी पहले स्त्री के साथ मुठभेड़ हो रही है, पहले वही स्त्री है इसमें भी, इस लीला में भी। ये सोच के मानो अपने नेत्र बंद कर रहे हैं विरक्ति के भाव से। तो 14वां कारण बताते हैं कि भगवान नेत्र क्यों बंद करते हैं।
कर रहे हैं कि मानो श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं नेत्र बंद करूंगा तो पूतना जो है मैं करुणा की दृष्टि से अगर देखूंगा उसके पास तो क्या हो जाएगा कि वो उसको मारने के साहस मुझे नहीं होगा, क्योंकि करुणा दिखाऊंगा तो मारूंगा कैसे। और अगर मैं गुस्सा करूंगा, क्रोध से उसको देखूंगा तो यहीं पर वो भस्म हो जाएगी। तो लीला सिद्ध होने के लिए, पूर्ण होने के लिए मानो भगवान अपने नेत्र को बंद कर रहे हैं। तो आगे 15वां कारण बता रहे हैं कि नेत्र क्यों बंद कर रहे हैं भगवान, कि वो धात्री का वेश बना के आई है, वो दूध पिलाने के लिए दाय के रूप में आई है, लेकिन उसका भाव है कि बच्चों को मारे, छोटे छोटे बच्चों को, ये भावना से वो आई है। तो उसको अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा तो भी ठीक नहीं है। माता के भाव रूप में आई है वेश बना के, लेकिन बच्चों को बाद में मारने वाली है। तो इसको उसका वेश जो है वो न देखते हुए उसको मारना चाहिए। भले ही माता के रूप में आई है, लेकिन अगर उसको ऐसे ही छोड़ दूंगा तो बाकी बच्चों को मारेगी, जो आगे चल के भगवान की सखा बनने वाले, ऐसे भी सखा है, तो उनको मारेगी वो। तो वो न मारे, इसके लिए उन्होंने सोचा कि मैं मेरा नेत्र बन के ही उसको मारता हूँ, भले वो कैसे वेश क्यों न परिधान किया है। और 16वां कारण बताते आचार्यगण कि बड़े से बड़ा अनिष्ट जो है वो योग के द्वारा निवृत्त हो सकते हैं, वो संकट से। तो मानो भगवान एक प्रकार से ध्यान धारणा योग कर रहे हैं, जिससे इस अनिष्ट से वो निकल पाए। और 17वां कारण बताते हैं आचार्यगण कि जो पूतना थी वो सभी बालकों को मारने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन वो एक भी बालक को नहीं मार पाए, क्योंकि भगवान ने सबकी रक्षा की। भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों की रक्षा भगवान हमेशा करते हैं। जैसे अभी थिएटर में अभी नरसिंह पिक्चर आया है, इसमें भगवान की भक्त वत्सलता हम देखते हैं कि एक भक्त के लिए भगवान ने अवतार लिया। प्रहलाद अकेले थे, लेकिन एक भक्त के लिए ये भगवान का विशेष अवतार हुआ है। एक भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान एक अवतार लिए, एक ही भक्त को बचाने के लिए अपने। तो इस प्रकार से भगवान बहुत ही भक्त वात्सल्य उनके हृदय में है, भक्तों के प्रति अतिशय करुणा प्रेम है। तो उन्होंने सभी बालकों की रक्षा की, क्योंकि सब उनके भक्त थे। और पूतना उनके पास पहुंच गए तो भगवान सोच रहे कि ये बहुत ही बुरा संकल्प लेके यहाँ पर आई है। तो भक्तों को, बच्चों को मारना दूर है, इन सब बालकों को मारा नहीं है, लेकिन मन में संकल्प किया था मारने का। तो संकल्प भी बहुत बड़ी बात है भगवान की दृष्टि में। तो इसके लिए भगवान ऐसे दुष्ट व्यक्ति का मुख भी नहीं देखना चाहते थे। तो इससे हमें भी सीखना है कि हम भक्तों को मारने की या कुछ बोलने की बात दूर है, मन में भी किसी भक्त के विषय में बुरा हमें चिंतन नहीं करना चाहिए, जिससे भगवान हम पर प्रसन्न नहीं होते। भगवान हमको देखना भी नहीं चाहेंगे अगर हम किसी भक्त को कुछ मन में भी उसके विषय में बुरा अगर सोचेंगे तो यहाँ पर भगवान ने आंखें मानो बंद की कि वो सोच रहे हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति का देखना भी नहीं चाहूंगा उसके पास, क्योंकि वो मेरे भक्तों को मारने के इरादे से आई है। तो ये कारण आचार्यगण बताते हैं। और आगे वर्णन किया गया है 18वां कारण कि अभी ये पूतना जो है वो माता के रूप लेके आई है, धात्री के रूप में दूध पिलाने के लिए। लेकिन अब अगर मैं आँख खोल लूंगा, उसको देखूंगा आंखों से, तो उसका असली असुरी रूप प्रकट हो जाएगा, राक्षसी रूप वो प्रकट करेगी। और वो भयानक रूप देखते हुए यशोदा माता डर जाएगी। यशोदा माता डर के उसके वो बेहोश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। वो सोच के भगवान ने मानो सोचा कि मेरी माता को तकलीफ ना हो इसके कारण, इसके लिए भगवान पहले से आंख उन्होंने बंद की, जिससे पूतना अपना असली जो आसुरी रूप है, भयानक रूप, वो वहीं पर प्रकट न कर दे।
तो ये कारण आचार्य बताते हैं। और 19वां कारण आचार्यगण बताते हैं कि पूतना हिंसा पूर्वक हृदय से आई है, हिंसा करने के लिए, और भगवान तो हतारी गतिदायक है, जो उनके द्वारा मरता है उसको भी अच्छी गति भगवान देते हैं, भले वो असुर क्यों ना हो, उनके शत्रु क्यों ना हो, लेकिन उनको भी अपने धाम भेज देते हैं। तो भगवान ने सोचा इसको तो मैं मेरी माता के समान ऐश्वर्य प्रदान करूंगा अपने धाम में, लेकिन अभी इसका वध करना मुझे पड़ेगा। तो भगवान का एक गुण है, वो अत्यंत सुशील है, शील यानी स्वभाव, और सु यानी अत्यंत सुंदर स्वभाव वाले, और अत्यंत विनयी नम्र है। तो वो सोचने लगे कि मैं इसको मार दूंगा और बाद में गति देने वाला हूँ, लेकिन अभी इसका जो वर्तमान शरीर नष्ट हो जाएगा, तो वो उसका वर्तमान शरीर नष्ट, वो भी नष्ट होगा, ये विचार करके भगवान मानो एक प्रकार से दुखी हो गए, और इसके कारण भी उन्होंने अपने नेत्र बंद किए। हालांकि आगे चल के उसको सदगति मिलने वाली है, भगवान के धाम में निवास करेगी वो शाश्वत रूप से, लेकिन अभी उसको वर्तमान शरीर उसका नष्ट होगा भगवान के द्वारा। तो ये सोच के भी भगवान ने मानो अपनी आंखें बंद की। और 20वां कारण देते हैं आचार्यगण कि भगवान जगत पिता है, सबके पिता है, माता है भगवान, और असुरों के भी है वो माता पिता। लेकिन असुरों को भगवान क्यों मारते हैं? क्योंकि आगे चल के वो उत्पात न मचाए और लोगों को तकलीफ न दे, और स्वयं असुरों का भी पाप न बढ़े, इस कारण से उनको वो मारते हैं। लेकिन क्योंकि वो उनके स्वयं स्नेहमयी पिता है भगवान, तो उनको भी दुख होता है। ऐसे नहीं कि असुरों को मारने से उनको खुशी हो रही है, वो भी दुखी होते हैं कि उनके जीव को उनको वो मार रहे हैं। लेकिन फिर भी वो कार्य संपन्न करना तो आवश्यक है, लेकिन फिर भी वो भावना से, क्योंकि असुर भी उनके पुत्र है, उनको आगे चल के मारना पड़ रहा है, ये सोच के भी मानो भगवान आंख बंद कर रहे हैं। क्योंकि वो असुर जब मरेगा उसको मृत्युकालीन पीड़ा होगी, और भगवान उसको एक प्रकार से पीड़ा देंगे, ये सोच के भगवान मानो आंखें बंद कर रहे हैं। और 21वां कारण देता है कि जैसे छोटे बालक है, वो खेलते हैं, अलग अलग खेल खेलते हैं, परिचित व्यक्ति के पास वो जाते हैं, लेकिन कोई अपरिचित व्यक्ति आ जाए तो तुरंत वो आंखें बंद करते हैं, वहां से दूर जाते हैं। उस प्रकार से मानो भगवान दिखा रहे कि पूतना जो है उससे मेरा कोई परिचय नहीं है, कि कोई अपरिचित व्यक्ति यहाँ पर आई है और उसे मैं देखना नहीं चाह रहा हूँ, इसके लिए मानो वो आंखें बंद कर रहे हैं। तो ऐसे 21 कारण आचार्यगण बताते हैं। एक छोटी सी लीला है कि भगवान आंखें बंद उन्होंने की पूतना को देख के, इतनी छोटी लीला है, इसके ऊपर 21 कारण आचार्यगण बताते हैं। तो ऐसे भगवान की लीला है, भक्त अलग अलग प्रकार से गाते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, उससे रस आस्वादन होता है। तो भगवान की लीला कितनी भी गाई जाए वो कम है, क्योंकि हर एक भक्त का जो भाव है उसके अनुसार वो भगवान से आदान प्रदान करता है, उसमें आनंद का अनुभव करता है। तो बाद में पूतना को जो है, पूतना श्री कृष्ण को उठाती है, अंक में लेके जाती है हवा के मार्ग से, आकाश मार्ग से, और वहीं पर श्री कृष्ण जो है वो इस प्रकार से लीला करते हैं कि पूतना का प्राण वो एक प्रकार से दूध के साथ बाहर निकालते हैं। तो वृंदावन में भगवान जो है कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते, सभी अस्त्र शस्त्र वो बाहर उठाते हैं। मथुरा में लीला में, द्वारका लीला में उनके साथ सुदर्शन रहता है, अन्य अस्त्र है, लेकिन वृंदावन में पूतना को उन्होंने अपने ओठों से मार दिया या हाथ से स्पर्श करके, या केशी राक्षस से उसको एक मुट्ठी मुख में डाल के उसका वध किया, और जो अगासुर था उसके पूरे शरीर में प्रवेश करके उसका वध किया, बकासुर को हाथों से चीर दिया, और जो वृषभासुर था जो वृषभ के रूप में आया था, बैल के रूप में, तो उसको भगवान ने उसका ही सिंग लेके उसको ही मार दिया, उसके ही सिंग से। तो ऐसे वृंदावन में कभी भी भगवान अस्त्र शस्त्र उठाते नहीं, अपने हाथों से या किसी अपने शरीर के अंग से ही उसको मार देते हैं। जैसे शकटासुर था, शकट के रूप में आया था, तो
तो भगवान ने अपने चरण कमल स्पर्श किए और शकट टूट गया, उसका उद्धार हो गया। और व्योमासुर ने जो आकाश मार्ग में तृणावर्त लेके गया था भगवान कृष्ण को, तो उसको भी भगवान ने उसको नीचे पटका जमीन पे अपने हस्त कमल से और उसका वध किया। तो इस प्रकार से भगवान वृंदावन लीला में कभी भी अस्त्र शस्त्र उठाते नहीं। और जो स्वयं भगवान है श्याम सुंदर नंदन कृष्ण, यशोदा नंदन कृष्ण, वो वृंदावन लीला में कभी किसी असुर को नहीं मारते। उनके अंदर जो वासुदेव कृष्ण है वो सभी मारने का काम उनके पास है। और जब वृंदावन के बाहर तो कृष्ण मूल कृष्ण कभी नहीं जाते, लेकिन जब वासुदेव कृष्ण के रूप में जाते हैं तब वो सभी जरासंध और बाकी उनके साथ जो आए हैं उनका वध करते हैं। जरासंध का वध तो वो भीम ने किया, लेकिन भगवान ने उनको मंत्रणा दी थी किस प्रकार से मारना चाहिए। और बाकी कंस आदि असुरों का वध वो वासुदेव कृष्ण के रूप में करते हैं। तो इसके लिए जो असुरों को मारने की जो लीला है वो वृंदावन में नहीं होती, जो नित्य लीला में वहां पर जन्म की लीला भगवान की नहीं होती और असुरों को मारने की लीला भगवान संपन्न नहीं करते, क्योंकि भगवान का जन्म तो वहां पर नहीं होता, वो नित्य लीला है भगवान की। और वहां कोई भी असुर नहीं है, सब उनके प्रेमी भक्त है। इसके कारण वहां पर सब प्रेम की लीलाएं भगवान संपन्न करते हैं। तो आगे भगवान ने उसके प्राण खींचे दूध के साथ और पूतना अपने मूल रूप में आ गए। जो असुर रूप था उसका भयानक रूप और उसका बहुत बड़ा आकार था। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूतना कितना लंबा आकार था उसका कि 1.5 योजन यानी 12 मील था। 12 माइल, 1 माइल यानी कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। 5 माइल इंटू 8 किलोमीटर, तो 12 माइल यानी सोचिए कितना किलोमीटर हुआ। कितना लंबा पूतना का शरीर था। तो उसके अनुसार उसके सभी अंग भी थे। तो एक पर्वत के समान उसका शरीर था और उसकी आंखें जो थी वो गुफा के समान थी। पेट जो सूखा हुआ सरोवर के समान था और बाल लंबे लंबे बाल थे। कितने लंबे, बहुत लंबा, फरलांग के से ज्यादा लंबे बाल थे। और दांत वो वर्णन सब भागवत में इसका दिया है। जो खेती में वो हल यूज करते हैं उस प्रकार से टेढ़े हल के समान उसके दांत थे। बहुत विशाल उसका रूप था राक्षसी का। तो वो रूप उसने प्रकट किया। तो यहाँ पर आचार्यगण कहते हैं कि पूतना ने मरने से पहले अपना ये रूप प्रकट किया, अपने स्वरूप में आ गए, अपने ओरिजिनल फॉर्म में वो आ गए। तो आचार्य कहते हैं कि हमें भी हमारी मृत्यु के पहले हमारे जीवन के संध्या समय में भक्ति को कम से कम ग्रहण करना है। अभी जीवन जो गया पहले से तो गया भक्ति के बिना, लेकिन जो शेष जीवन बचा है वो हमें अच्छी तरह से भगवान की भक्ति करके लेनी चाहिए। भगवान का नाम उच्चारण, भगवान के विषय में सुनना, नियमों को पालन करना, भक्तों के संग में आना। उससे क्या है कि हम कम से कम हमारे जीवन अंत होने से पहले अपने स्वरूप में आ जाए, क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण के नित्य दास है और उनकी दासता करना ही हमारा परम धर्म है। तो जो हमारा मुख्य आत्मा का कार्य है भगवान के विषय में सुनना, उनका नाम लेना, उनका प्रसाद सेवन करना, भक्तों के संग में आके भक्ति करना, सेवा करना, तो ये कार्य हमें हमारा जीवन समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। तो बाद में भगवान ने उसको ऐसी जगह पे पटका जहाँ पर कोई ब्रजवासी न हो, किसी ब्रजवासी गण गोप का वो हत्या न हो। इसके कारण भगवान ने पेड़ों के ऊपर उसको पटका और जैसे वो नीचे गिरी बहुत सारे पेड़ टूट गए और चूर्ण हो गए, पाउडर हो गए उसके वजन से, आकार से। और बहुत बड़ा आवाज ध्वनि उसने निकाला मरने से पहले। वो ध्वनि सुनने से सभी ब्रजवासी कंपित हो गए, डर गए आवाज सुन के, इतना बड़ा आवाज हुआ। तो इस प्रकार से जैसे वृत्रासुर गिरा, इंद्र वर्णन करते सुखदेव गोस्वामी कि इंद्र के वज्र के प्रभाव से जैसे वृत्रासुर गिर गया, तो मानो यहाँ पर वज्र जो है भगवान कृष्ण के समान तुलना की है और ये वृत्रासुर की तुलना
पूतना से की है। तो जैसे वृत्रासुर इंद्र के वज्र से गिर गया, मानो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के द्वारा पूतना नीचे पटक दी गई और उसके प्राण चले गए शरीर से। और उसको भगवान ने, उसकी आत्मा जो है एक प्रकार से भगवान में विलीन हो गई, क्योंकि आगे चल के वो भगवान के धाम में उसको माता का स्थान भगवान ने दिया। तो जैसे यशोदा माता है, देवकी माता है, उसी प्रकार से पूतना भी धात्री यानी भगवान की माता के समान उसको सेवा आध्यात्मिक जगत में भगवान ने दी। इसके लिए उद्धव जी जो है वो भागवत में वर्णन करते हैं, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगांसया पाय यद्यपि साध्वी लेभे धातृचिताम गतिम ततोन्या कमवा दयालु शरणम व्रजेम। ये जो बकी है, देखिए ऐसे बकी, बकासुर की बहन जो कालकूट हलाहल विष लगा के आए थे अपने स्तनों को श्री कृष्ण को मारने के लिए, उसको भगवान ने माता का स्थान दिया। तो सोचिए कि इससे बड़ा दयालु कौन है जिसकी शरण मैं लूं, कि मैं और किसी की भी शरण नहीं लूंगा, क्योंकि इनसे दयालु कोई नहीं है जो अपने शत्रु को भी अपनी माता का स्थान देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अत्यंत दयालु है जो अपने शत्रु को भी इतनी ऊंची गति देते हैं। तो यहाँ पर आगे बाद में श्री कृष्ण उसके शरीर पे खेल रहे हैं, बाल कृष्ण, और सभी ब्रजवासी जिसमें यशोदा माता और अन्य वात्सल्यमयी गोपियां थी श्री कृष्ण के पास आई और उन्होंने देखा कि कृष्ण प्रसन्नता पूर्वक खेल रहे हैं पूतना के शरीर पे, और उसमें कोई रो नहीं रहे हैं या भगवान कोई भी अलग प्रकार से भयभीत नहीं है, वो शांति से वहां पर खेल रहे हैं। तो वहां पर उनको वहां से निकाला गया और बाद में गाय के पूंछ घुमाई गई कृष्ण के ऊपर। वो एक शुभ लक्षण है। वो सभी प्रकार से बाधाएं, भूत पिशाच दुष्ट ग्रह की बाधा दूर करने के लिए गाय की पूंछ उन पर, गाय को लेके आए और उसकी पूंछ घुमाने लगे। और बाद में जो गोमूत्र से उनका अभिषेक किया गया बाल कृष्ण का, और जो गोबर है उनके शरीर को लगाया गया, और गाय के खूर से जो धूली है उस धूली को भी पवित्र धूली से उनको वो लगाया गया। इस प्रकार से जब वो लगा रहे थे भगवान के दिव्य अंगों को गोबर और ये धूली, तो वो भगवान के उनके नामों का उच्चारण कर रहे थे। तो ये वर्णन है, इस प्रकार से वो अलग अलग भगवान के नाम का उच्चारण करते थे और उनसे प्रार्थना करते थे कि आप हमारा जो लाला है कृष्ण को आप रक्षा कीजिए उनकी। तो हम भी जो 12 जगह पे तिलक लगाते हैं, ये रक्षा तिलक हम भी लगाते हैं। जैसे ललाटे केशव ध्याये न, ललाट पे केशव भगवान हमारी रक्षा करे, यहाँ पर हम भगवान केशव को स्थापित करते हैं। तो ये दोनों भगवान के चरण है, चरण कमल, और नीचे तुलसी पत्र है। तो बीच में हम भगवान को स्थापित करते हैं, क्योंकि ये शरीर जो है भगवान का मंदिर है, क्योंकि भगवान अंदर हृदय में हमारे जो आत्मा है उसके पास भगवान परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। तो भगवान का ये मंदिर है। तो इसको शुद्ध रखने के लिए हम 12 जगह पे इसकी रक्षा हो, इसके लिए हम ये तिलक लगाते हैं। तो केशवाय नमः, और उदर में नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ऐसे 12 जगह पे तिलक हम लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमें इससे प्रेरणा मिलती है कि सभी शुभ चिन्ह है, इनको हम धारण करना चाहिए। एक तो भगवान का नाम मुख से हमें लेना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और ये सब शुभ चिन्ह हमें धारण करना चाहिए। 12 जगह पे तिलक लगाते हैं। तो कभी कभी समाज में हम जाते हैं, तो अगर हम काम पे है तो कभी कभी अगर लज्जा का अनुभव है तो एक तिलक हम छोड़ के 11 जगह पे तिलक लगा सकते हैं, और ये पानी से भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम समाज में जा सकते हैं, काम पर भी कोई आपत्ति नहीं है, तो अभिमान पूर्वक जाना चाहिए तिलक लगा के, क्योंकि शास्त्र में ऐसे कहा गया है कि जो व्यक्ति तिलक लगाता है तो वो तिलक लगाने से जो व्यक्ति दूसरा उसको देखता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इतनी महिमा है लगाने की, तो अनन्य साधारण महिमा है। केवल उस व्यक्ति को देख के जिसने तिलक लगाया है
सामने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते। तो एक प्रकार से जीव दया हम कर रहे हैं। हम समाज में जब तिलक लगा के जाते हैं तो दूसरों जीवों के पाप नष्ट हो, भगवान का स्मरण उनके हृदय में हो, इस भावना से हम एक प्रकार से प्रचार करते हैं। लेकिन हमें आचरण भी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि केवल हम तिलक लगा रहे हैं लेकिन अभी तक 4 नियम पालन हमारा नहीं हो रहा है या मांसाहार नहीं छूटा है। तो ऐसे अवस्था में हम समाज में तिलक लगा के जाना उचित नहीं है। हमें पालन करने का प्रयास करना चाहिए नियमों का, बाद में हम तिलक अभिमान पूर्वक लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से पूतना का वध हुआ और भगवान को वहां से उठा के सब अभिषेक हुआ, तिलक लगाया गया और नंद महाराज लौट के आए। मथुरा गए थे कर चुकाने के लिए कंस के पास। तो उन्होंने 3-4 साल का कर पहले ही चुका दिया टैक्स, क्योंकि वो सोच रहे थे अगर मैं टैक्स कम दे दूं तो कंस के लोग आएंगे और बाद में उनको पता चलेगा कि मेरे पास पुत्र का जन्म हुआ है, उसको कोई हानि ना हो। इस विचार के से 3-4 वर्ष का जो कर है एडवांस टैक्स उन्होंने पे किया। और वो जब आए थे उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी राक्षसी मरी पड़ी है, क्योंकि वसुदेव महाराज ने भी कहा था कि उत्पात हो रहे हैं नंदग्राम में, ब्रज में, तो आप जल्दी से जाइए वहां पर। तो वहां पर जब वो गए उन्होंने सच में देखा ऐसे हुआ है, तो उन्होंने आदेश दिया कि जो असुरी है उसको भी मार देना चाहिए, उसको भी जला देना चाहिए, क्योंकि सभी जगह बीमारी फैल सकती है। इतना बड़ा शरीर है तो वो शरीर वहां पे रखना ऐसा ठीक नहीं है, उसका जल्दी से उसका अंत संस्कार करना चाहिए। तो सभी ने बड़े बड़े लकड़ी कुल्हाड़ी से लेके आए, लकड़ी लंबी लकड़ी और कुल्हाड़ी थी, तो उन्होंने टुकड़े के पुतना के शरीर के और उसको बाद में जला दिया। तो जैसे जलाया उसमें से अगरू की सुगंध आई। अगरू यानी अत्यंत सुगंधित द्रव्य है, जैसे अगरबत्ती जिसको अगरू उसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी मार्केट में जो अगरबत्ती है उसमें अगरू नहीं रहता है, वो कुछ अलग अलग चीज, बहुत अभी उसका वर्णन भी नहीं करना चाहिए, ऐसे चीज डालते हैं। लेकिन असली अगरू बहुत महंगा है, जो शुद्ध अगरू है। तो अगरू चंदन असली मिलना मुश्किल है, लेकिन उस शरीर से दिव्य सुगंध निकलने लगी। तो एक दिव्य सुगंध क्यों निकलने लगी, आचार्यगण बताते हैं क्योंकि भगवान के स्पर्श से उसका शरीर जो है वो पवित्र बन गया और सुगंध उसमें से आने लगी। तो ऐसे लगने लगा मानो कि जो बलि महाराज है सूतल लोक में यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में बहुत सारे सुगंधित द्रव्य आहुति दे रहे हैं, तो वो समिधा का सुगंध जो है आहुति का वो पृथ्वी पर आ रहा है। तो इस बाद में पुतना का उद्धार इस प्रकार से भगवान ने किया और उसका देह जो है वो शुद्ध हो गया भगवान के द्वारा। भगवान ने उसे अपनी माता की गति दी, धात्री की। और आखिर में ये जो श्लोक पहले हमने सुना कि जो कोई लीला को श्रवण करता है, केवल श्रवण मात्र से वही भाव, यही लाभ हमें मिलेगा जो उस समय में सभी ब्रजवासी ने प्राप्त किया, सभी भक्तों ने। तो हमें भी वो लाभ यहाँ बैठ के भगवान की कथा श्रवण करने से होता है, अगर हम श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा को श्रवण करें। क्योंकि इस कथा का जो फलश्रुति है कथा की, कि भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है केवल इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से। ये फलश्रुति में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। तो इस प्रकार से पूतना उद्धार की लीला यहाँ पर हमने इसकी चर्चा की। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप उपस्थित हुए और शांति से आपने श्रवण किया। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।